नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जिसके तहत हमें पैसा देना नहीं, पैसा मिलेगा। मिलेगा कैसे? तो हम बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि हमने म्यूचुअल फंड में एसआईपी सुना है। एसआईपी हम करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके तहत हम हर महीने अपने बैंक खाते से पैसे कटवाते हैं। म्यूचुअल फंड की एक किसी भी स्कीम में, किसी भी फंड में हम पैसे को देते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हर महीने जाता है, हमारा यूनिट्स हमें मिलता है और हमारे को पैसा हमारा बढ़ता रहता है, हमें दिखाई देता है। यही एक टाइम पे जाके जब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक कैटेगरी अगर हमने इसको कंटिन्यूअस कर दिया तो एक मुश्त एक मोटा पैसा बन जाता है। अब जब मोटा पैसा बन गया, एक फंड क्रिएट हो गया, अब उसे हम चाहें तो एक मुश्त पैसा ले लें, ठीक है, या हम उसको टुकड़े टुकड़े में ले सकते हैं। जिस तरीके से SIP हमने किया था उस तरीके से SWP करके, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत। इसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि देखिए, हम अभी यंग हैं, अभी काम कर सकते हैं, अभी हम सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा एज आता है जब हमारे शरीर में उस तरीके की जान नहीं रहती, फिर हमें एक पेंशन या उस तरीके का कुछ चाहिए जिससे हमारा रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से निकले। क्योंकि बिना पैसों के कुछ भी सही नहीं बीतने वाला बुढ़ापे में। तो उस टाइम पे हम काम के लायक भी नहीं है और हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस या शरीर हमें साथ भी नहीं दे रहा, तो हमें पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो हम म्यूचुअल फंड में जो हमने आज इकट्ठा किया, वही पैसा अगर हमें रेगुलर वे में मिलना स्टार्ट हो जाए तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन ये आप कहेंगे कि ये तो हम बैंक में भी कर सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए आप। सपोज करिए कि आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में करना है, आपको एक मुश्त देना पड़ेगा, या बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने कहा कि RD कर लेते हैं। अब बात यहाँ तक ठीक है, आपने यहाँ भी RD कर दिया, आपने म्यूचुअल फंड में SIP कर दिया। अब आप देखिए दोनों में बढ़ेगा कौन ज़्यादा पैसा? बढ़ेगा ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में ज़्यादा, 12%, 14%, 15% जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बनेगा। यहाँ 6, 7, 7.5 मैक्सिमम है बैंक के अंदर। तो सबसे पहला तो ये कि हमें म्यूचुअल फंड में रखना है, ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी बात, जब वो पैसा इकट्ठा हुआ, बैंक में भी इकट्ठा हो गया, यहाँ भी इकट्ठा हो गया, तो बैंक से जो मिलेगा, सपोज करिए कि वहाँ पे 1 करोड़ इकट्ठा हो गया और 1 करोड़ का हमने 6% हमें मिलना स्टार्ट हो गया। आज से 20 साल के बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में आ गए और 1 करोड़ का 6% यानी 50,000 महीना। 50,000 महीना से 6 लाख बन जाएगा, 6%, तो एक साल में तो हमारे को 50,000 महीना मिलना स्टार्ट हो गया बैंक से। लेकिन हमारा जो 1 करोड़ है वो 1 करोड़ ही रहेगा हमेशा, कभी भी वो 1 करोड़ 1 लाख नहीं बनने वाला। अब म्यूचुअल फंड में क्या है कि यहाँ भी अगर 1 करोड़ बन गया, 1 करोड़ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1 करोड़ बन गया और हमने 6% ही हमने लेना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? वहाँ पे हमारे को 50,000 यहाँ भी मिल रहा है, 50,000 बैंक से ही मिल रहा है। आप कहेंगे दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे हमारा कैपिटल जो है वो एप्रिसिएशन हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। ये हमारा कैपिटल 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ कुछ भी बन सकता है आगे। हमारा कैपिटल हमेशा एप्रिसिएट होता रहेगा। और दूसरी बात है, ये सेफ्टी भी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम इक्विटी में नहीं रखेंगे इसको, हम रखेंगे हाइब्रिड फंड में। और हाइब्रिड फंड क्या होता है? डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। इक्विटी का फ्लेवर दिया जाता है इसके अंदर, ज़्यादातर डेट पोर्शन ही होता है। वो इसलिए कि थोड़ा सा हमारा कैपिटल भी एप्रिसिएट होता रहे। मार्केट अगर ज़्यादा गिरे तो हमारा पैसा ज़्यादा ना गिरे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। कैपिटल एप्रिसिएशन, हमारा सेफ्टी, हमारा ट्रांसपेरेंसी, और सबसे बड़ी खासियत कि उस टाइम पे अगर हमें एक मुश्त पैसे की जरूरत पड़े,
ले भी सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं हम आराम से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं। अब दूसरी बात आई कि टैक्स, कि हमारा टैक्स इसमें कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए, बैंक से जो पैसा लेंगे आप, वो आपके इनकम में आएगा। आप 30% के स्लैब में हैं, आप 20% के स्लैब में हैं, जिस स्लैब में हैं वो आपके इनकम में जुड़ेगा। म्यूचुअल फंड से जो पैसा लेते हैं आप, वो 10% LTCG टैक्स लगता है। अभी जो है 10% और शॉर्ट टर्म में 15%। लेकिन चूंकि हमारा ये लॉन्ग टर्म बन चुका रहेगा तो 10% मैक्सिमम, अगर हम 30% के स्लैब में भी हैं तो 10% ही लगने वाला है, और वो भी हर साल 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है। अब 50,000 रुपये हमने लिया, 50,000 रुपये लिया, साल के 6 लाख, अब 6 लाख में 1 लाख रुपये तो फ्री, 5 लाख बचा। अब 5 लाख का 10% ही हमारा टैक्स लगा, लेकिन यहाँ पे हमारा टैक्स 30% लग गया पूरे पे, 6 लाख पे। तो दोनों में बहुत ज़्यादा ह्यूज अंतर है, और हमारा यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, और बुढ़ापे में हमें इस तरीके का ज़रूरत भी है, जो हमें रेगुलर इनकम भी आता रहे, हमारा टेंशन फ्री रहे, हमारे ना रहने पे हमारे पैसे हमारे नॉमिनी को मिल जाए। तो SWP एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसको अभी एक मुश्त डाल के, लमसम डाल के आप इसको कल से ही ले सकते हैं, यानी अगले महीने से ले सकते हैं, या आप SIP के मोड चलते रहें और एक टारगेट गोल सेट कर लें कि मुझे 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मुझे हर महीने पैसे चाहिए ही चाहिए। तो वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।